सुंदरी रो रो कर अल्लाह पाक से फरियाद कर रही होती है कि कोई तो उसकी मदद करे और वो इस कैद खाने से निकल जाए। और इस तरह देखा जाता है कि बादशाह उसकी ज़िंदगी में हर बार की तरह इस बार भी फरिश्ता बन के आता है कि वो उसे इस कैद खाने से छुड़ा लेगा, क्योंकि खुर्शीद को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी बेटी कहीं और नहीं बल्कि कुर्बान अली के पास कैद में मौजूद है, कुर्बान अली उसके साथ शादी करने वाला है, तो इसलिए वो कुर्बान अली का गिरबान पकड़ेगी और उसे बोलेगी कि मेरी बेटी कहाँ है और मेरी बेटी मुझ तक पहुँचाओ। और ये बात बादशाह सुन रहा होगा, इसलिए तो वो अपने बंदूक को लेकर जल्दी से उस जगह पर पहुँचेगा जहाँ पर सुंदरी और गुलाम कैद होंगे और वो सुंदरी को छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुंदरी के मिल जाने के बाद बादशाह तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन कुर्बान अली का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का घर बचाने की खातिर ही सुंदरी से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन ये बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं थी कि कभी बादशाह भी उस तक पहुंच जाएगा। इसने तो इस बात को राज रखा हुआ था, लेकिन इसका ये राज नहीं रहने वाला होता, क्योंकि खुर्शीद इसके गले पड़ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी का पता बताओ। और कभी भी खुर्शीद अपनी बेटी को अपने बदले के आग में नहीं जाने देगी, क्योंकि कुर्बान अली खुर्शीद से बदला लेना चाह रहा होता है। लेकिन बादशाह कभी भी कुर्बान अली को ये बात नहीं करने देगा कि उसकी बेटी का घर तो बादशाह बचाया हुआ होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाह रहा होता है कि किसी न किसी तरह से सुंदरी उस कुर्बान अली के निकाह में चली जाए। इसलिए तो वो इतने सारे आदमी लेकर उस कुर्बान अली के हलक से अपनी सुंदरी को निकाल लाएगा। और ये बात बादशाह के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि उसका दिन रात का सुकून उसी सुंदरी में होता है। उसकी वजह से बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वह सुंदरी और गुलाम तक पहुंच सके। लेकिन जब उस बात का पता लगता है तो वह ज़रा भी देर नहीं लगता और कुर्बान अली के गले में जा पड़ता है और कहता है कि मुझे पता बताओ, तुमने सुंदरी को कहाँ रखा है। कुर्बान अली मजबूर हो जाएगा और ये बात उसे बतानी ही पड़ जाएगी कि सुंदरी को उसने कहाँ पे रखा हुआ है। और आने वाली एपिसोड में गुलाम भी अपनी सुंदरी को आज़ाद करा लेगा और बादशाह भी सुंदरी के पास पहुंच चुका होगा। इस तरह आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि इस ड्रामा सीरियल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा बनाने वाली है। और क्योंकि इसमें बुआ की कुर्बानी भी रंग ले आती है, क्योंकि बुआ ने सुंदरी और गुलाम को भगाने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया होता है और उसने हवेली में बहुत ज़्यादा खिदमत की होती हैं। इसी की वजह से तो उसे इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि हवेली के अहाते में उसे दफन किया जाता है। खुर्शीद भी वहाँ पर जाते और बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार रो रही होती है, क्योंकि बुआ खुर्शीद की माँ की तरह होती है और वो खुर्शीद के साथ बहुत ज़्यादा भले कर चुके होते हैं। इसके लिए वो उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती है, क्योंकि खुर्शीद के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। और बादशाह जो कि सुंदरी के लिए दीवाना वार फिर रहा होता है, उसे भी तो सुंदरी मिल जाती है। अब देखना ये है कि बादशाह अपने भाई गुलाम के लिए सुंदरी को छोड़ देगा या फिर वो गुलाम के साथ होते हुए भी सुंदरी को अपना लेगा। यह बात बहुत बड़ी